ਓਕੇ ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਵੋਲਵ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਮਿਸਿਸ ਪਰੀਨਾ ਪਰੀਨਾ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ दे दो देन ਆਪਾਂ टॉपिक शुरू करना फिर तो हाय एवरीवन, दिस इज़ परीना पाठक एंड आई एम करंटली साइकोलॉजी स्टूडेंट। और आज हम लोग यहाँ पे पर्सनालिटी और वो आपके गोल्स को किस तरह से इफेक्ट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल। सो शुरू करने से पहले बिफोर वी गो टू द पर्सनैलिटी टेस्ट पॉइंट मैं चाहूँगा कि आप पर्सनैलिटी क्या है उसे एक्सप्लेन करें। ओके पर्सनालिटी ना लाइक एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पे साइकोलॉजिस्ट ने बहुत कोशिश की है इसको डिफाइन करने की। फॉर एग्जांपल एक 10 लोगों का कमरा है, उसमें एक बंदा एंटर होता है, हम सबसे पहले क्या करेंगे उसको देख के जज करेंगे, राइट? कि उसकी काइंड पर्सनालिटी है, डैशिंग पर्सनालिटी है, हैंडसम पर्सनालिटी है। उस 10 बंदों के रूम में वो किसी 3 से बात करता है और वो वहाँ से चला जाता है। पर्सनालिटी बेसिकली अब 3 को तो उसकी बात करने के तरीके से, उसके बिहेवियर, उसके रिस्पॉन्स करने के तरीके से समझ में आ रहा है कि यार ये इस तरह का पर्सन है। बाकी के जो 7 लोग हैं वो उसके दिखावट से कि यार उसने कपड़े ऐसे डाले थे, जूते ऐसे डाले थे, उसके वॉक करने का तरीका ऐसा था, उसके बेसिस पे हम लोग ये एस्टिमेट लगाते हैं कि हाँ यार इसकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है या ये। बट हाँ, हम लोग यूजुअली जब किसी को डैशिंग, काइंड, हैंडसम बोलते हैं तो वो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। मेरे सामने तू बैठा है, मैं कुछ भी बोलूँ कि नो हाँ तेरी डैशिंग पर्सनालिटी है, मुझे तेरे से बात करके सही लग रहा है, दैट इज़ आउटर फैक्टर। इंटरनल फैक्टर्स जो होते हैं जो कि मेजरली पर्सनालिटी को अकोमोडेट करते हैं वो बेसिकली हमें हमारे पेरेंट्स और हम किस एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं उससे मिलते हैं। तो बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं पर्सनालिटी के। हम किस तरह एक सिचुएशन ले लेते हैं, उसमें हम कैसा बिहेव कर रहे हैं, कैसा रिएक्ट कर रहे हैं या कैसा सिचुएशन को समझ रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, उससे पता लगता है कि एक पर्सन की पर्सनालिटी क्या है। ਸੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਆ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਟਸ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਟਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਲਾਈਕ ਇਨ ਆਵਰ ਲਾਈਫ ਹਾਊ ਵੀ ਗੋਇੰ टू यूज दिस। ठीक है, तो बेसिकली पर्सनालिटी टाइप जस्ट लाइक एनी अदर साइकोलॉजी टेस्ट वो तुम्हें तुम्हारे किसी फैक्टर के बारे में एनलाइटन करने के लिए है। पर्सनालिटी टेस्ट में मेजरली ये फैक्टर है कि वो तुम्हें तुम्हारी पर्सनालिटी के एक इंसाइट देगा। यूजुअली हम लोग अपनी पर्सनालिटी को इतना फोकस में नहीं रखते हैं। हाँ, हम अपने पहनावे, अपने दिखावे को रखते होंगे, बट इंटरनली हम कैसे हैं हम उसको मेजरली फोकस में नहीं रखते। साइकोलॉजी टेस्टिंग, जब पर्सनालिटी टेस्ट की बात करते हैं तो इसमें आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, लाइक 5-10 मिनट लगेंगे इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, बट उसमें तरह तरह के सवाल पूछे जाएंगे। आप किसी सिचुएशन में कैसे सोचते हो, फीलिंग से डिसीजन लेते हो, लॉजिकली डिसीजन लेते हो, डाटा और फैक्ट्स को नज़र में रख के डिसीजन लेते हो या फिर अपनी इमोशंस को रख के डिसीजन लेते हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, डिसऑर्गेनाइज्ड हो, सिचुएशन अगर कोई आती है तो पैनिक करते हो या कामली उसे हैंडल करते हो। बेसिकली इस टेस्ट में उस तरह के क्वेश्चंस होंगे और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ येस और नो में जवाब देना हो। एक टोटल स्केल है कि अगर आपको न्यूट्रल भी लगता है कि हाँ कभी कभी या हाँ या कभी या मोस्टली मैं नहीं इस काम हेडेड लेता और ज़्यादातर टर्ब्यूलेंट रहता हूँ, तो उसमें एक लार्ज स्केल है जिसमें आप डिसएग्री और एग्री कर सकते हो। पर्सनालिटी टेस्ट की अगर हम लोग ट्रेट्स की बात करें तो बेसिकली ये MBTI है। MBTI बेसिकली 16 पर्सनालिटी टाइप्स के बारे में बताता है जो कि कॉम्बिनेशंस में है। तो इसके 4 कॉम्बिनेशंस होते हैं। एक होता है सबसे पहला इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, आई गेस उसके साथ तो हर कोई जानता ही होगा। स्टिल मैं चाहूँगा कि आप उस टर्म को भी प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करें एक बार। ओके इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स हैं। बेसिकली इंट्रोवर्ट वो इंसान होता है जिसे अपने आप में रहना बहुत पसंद है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉलेज जा रही हूँ तो मुझे ईयरफोन्स लगा के फ्री पीरियड में साइड पे बैठना ज़्यादा पसंद है इंस्टेड कि मैं किसी से जाकर कॉन्वर्सेशन करूँ। मुझे हेल्प चाहिए तो मुझे किसी से पूछने में शायद ज़्यादा फील होगा, इंस्टेड में घर जाके इंटरनेट का इस्तेमाल करके उसे देखूँ। टीम वर्क करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक इंट्रोवर्ट पर्सन का ये होता है कि वो पर्सनल जो टाइम स्पेंड करता है उससे अपने बारे में बहुत इंसाइट जो है इकट्ठी करता है। और अगर हम लोग सोशली देखें तो उसे मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस में इन्वॉल्व होना पसंद है क्योंकि वो बहुत सिलेक्टिव लोगों के साथ खुलता है और लाइक बहुत लिमिटेड अपनी कॉन्वर्सेशन और अपने बारे में शेयरिंग रखता है। वहीं इसके कॉन्ट्राडिक्ट में हम लोग एक्सट्रोवर्ट की तरफ जाएं तो वो सोशल लेवल में ज़्यादा हाई होते हैं, यानी उन्हें प्रॉब्लम नहीं आती कॉन्वर्सेशन शुरू करने में, अपने आप को रिप्रेजेंट करने में। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि सेल्स वगैरह में जाना हो तो एक बंदे का खुला होना बहुत ज़रूरी है, पीछे पड़ जाना बहुत ज़रूरी है, अपना पॉइंट क्लियर करना। तो वो एक तरह का एक्सट्रोवर्ट पर्सन होता है जिसको प्रॉब्लम ना आए कि हाँ मैंने 10 लोगों के सामने भी अगर कुछ बोलना है तो मेरे हाथ नहीं कांपे, मैं बोल लूँगा। बेसिकली उनको वो हाइप, वो एड्रेनलिन पसंद होता है जो कि किसी के साथ कॉन्वर्सेशन करके आए, अपने आप को बाहर रख के आए। तो बेसिकली ये, लेकिन हाँ इसमें एक मिड लेवल होता है एम्बीवर्ट बेसिकली तब होता है जब हम लोग कुछ लोगों के साथ खुले हुए हैं और कुछ लोगों के साथ एकदम बंद। अब जैसे अगर मैं तुझे बहुत टाइम से जानती हूँ तो मुझे तेरे साथ बात करने में
कंफर्टेबल लगेगा। मैं कुछ पॉइंटर्स होंगे जिसमें शाय होंगी बट कंपैरेटिवली काफ़ी खुला होगा। बट वहीं पे अगर यहाँ कोई और आ जाता है और मुझे उसके साथ कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक करनी हो, मैं अपना फ़ोन चला रही हूँ या मैं कोशिश करूँगी कि मैं उठ के चली जाऊँ या स्टफ़ लाइक दैट, तो वो थोड़ा एम्बीवर्ट के अंदर आ जाएगा, जो कि एक बैलेंस पर्सनैलिटी। तो जब इस पर्सनैलिटी का टेस्ट का रिजल्ट भी आता है तो उसमें वो एक परसेंटेज दिखाते हैं कि कितना परसेंट एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट हो। पर्सनैलिटी टेस्टिंग के रिजल्ट में कोई भी एक चीज़ हैवी नहीं होती, क्योंकि ये मेजरली टेस्ट जो बेस्ड है वो आपकी डिसीजन मेकिंग पे है, ठीक है, कि आप किस तरह से डिसीजन लेते हो, कैसा पसंद करते हो सिचुएशंस को हैंडल करना, फीलिंग के बेस पे, ऑर्गेनाइज तरीके से या फिर समझदार तरीके से, लॉजिस्टिक्स को ध्यान में रख के। हम लोग डिसीजन जब भी लेते हैं कोई एक फैक्टर तो मैटर लेके रखते नहीं है मेजर फोकस में, हम लोग हमेशा दोनों ही तरीके से रखते हैं, इमोशनली भी सोचते हैं, लॉजिस्टिकली भी सोचते हैं। कोई ऐसी सिचुएशन हो, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देख लें हमारा ब्रदर या कोई सिस्टर किसी चीज़ में फंस गया, लॉजिस्टिक्स ये है कि उसने गलती किया तो उसको फंसे रहने दो, बट इमोशंस ये कह रहे हैं कि नहीं हमारा सिबलिंग है, हमें बाहर निकालना चाहिए उसको। तो हम लोग क्या करते हैं, एक मिड वे निकालते हैं कि उसको उस सिचुएशन से बाहर निकालिए कि बाहर वालों को कुछ बोलने नहीं देना, समझाओ उसको, पर्सनली लेंगे या हैंडल पर्सनली कर लेंगे। तो कोई भी डिसीजन एक फैक्टर के ऊपर बेस्ड नहीं होता, बेसिकली हम लोग दोनों फैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। मेजरली होता है कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम पे कौन सा हम लोग फैक्टर प्रेफर करते हैं। मतलब ज़्यादातर सिचुएशन में अगर ऐसी 10 सिचुएशन है तो मैं 6-7 में ऐसा डिसीजन लूँगा। या वो ज़्यादा मैटर करता है। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट के बाद हमारा दूसरा आ जाता है सेंसिंग और इंट्यूशन, ठीक है। दोनों चीज़ें फिर से सेम है। सेंसिंग बेसिकली होता है जब हम किसी चीज़ का रिजल्ट अपने सेंसेस के थ्रू निकालते हैं। हमारी 5 सेंसेस होती हैं। अभी कोई भी फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम आ जाती है, मैं उसका सोच समझ के डिसीजन निकाल रही हूँ या फिर एट द स्पर ऑफ द मोमेंट निकाल रही हूँ, इंट्यूशन या सेंसिंग में वो डिफ़र करता है, ठीक है। हम लोग जब भी पर्सनालिटी टाइप की बात करते हैं ना, तो 2 ही तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं लेवल हेडेड काम लोग, सोच समझ के, टाइम लेके, लॉजिस्टिकली सोचने वाले, जिनके ऊपर बेसिकली हम रिलाई कर सकते हैं, डिपेंड हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। दूसरे वो होते हैं जिनको अगर तुम लोग सवाल पूछ लोगे तो झट से जवाब देंगे बिना सोचे, डिसीजन लेना सही हो या गलत हो, एग्जैक्टली एट द स्पर ऑफ द मोमेंट वाला। काम हेडेड नहीं होते, हल्की सी प्रॉब्लम आएगी पैनिक शुरू, एंजाइटी शुरू, वो दूसरी तरह की पर्सनालिटी। और इसके मिड में यूजुअली हमारा जो है वो स्टेबल परसेंटेजेस आती हैं कि नहीं इसका दोनों का बैलेंस है। हाँ, तो सेंसिंग में कई केसेस में ऐसा हो जाता है कि हाँ डिसीजन ही ऐसा लेना होता है कि अपनी फीलिंग्स की तरफ मैं ज़्यादा जाता हूँ, और कई कंडीशन ऐसे होते हैं कि यार सोच समझ के ही लेना पड़ता है। यस वहाँ पे हम लोगों को फिर थोड़ा अपना इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो सेंसिंग और इंट्यूशन में हाँ यही फ़र्क है कि हम लोग सेंसफुली डिसीजन ले रहे हैं, इंट्यूशन यानी कि हम लोग अपने इंट्यूशन के बेसिस पे डिसीजन। ये पर्सनैलिटी टेस्ट का एक सबसे बेहतर चीज़ यही है कि इसको समझने के लिए तुम्हें किसी तरीके के वीडियोस या वो देखने की ज़रूरत नहीं है। तुम एक बार पढ़ोगे सुनोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे नॉर्मल एवरीडे लाइफ से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट हमारा पर्सनैलिटी ट्रेट है थिंकिंग और फीलिंग वाला। मेरे ख्याल से तो वर्ड से ही काफ़ी क्लियर हो जाना चाहिए। अगर हम डिसीजन मेकिंग करते हैं तो 2 बेसिस पे होता है, फीलिंग और थिंकिंग वाला। बट हाँ, फीलिंग में यहाँ पे हम लोग सिर्फ इमोशंस की बात नहीं करते, इसमें हाँ कि सिचुएशन क्या है, सामने इंसान कौन है, उससे बहुत डिपेंड करता है कि हमारे इमोशंस हाइप पे हैं या नहीं है, कंट्रोल में है। बट इसमें ये भी है कि मैं इस डिसीजन के लिए क्या फ़ील करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे कल कहीं जाना हो, मुझे कल किसी से मिलना हो, तो मैं उस चीज़ के लिए क्या फ़ील करती हूँ वो मेरा पर्सनल डिसीजन है। उसको सामने वाले को किसी को इफ़ेक्ट नहीं आना, या किसी आउटर पार्टी का उसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं है, राइट। वो मेरा पर्सनल डिसीजन है। तो मैं अगर थोड़ा सा फील कर रही हूँ आउटिंग करने का तो मैं जा आऊँगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगी। वो फीलिंग के बेस्ड पे आ गया। बट अगर मैं थिंकिंग के बेस पे जाऊँ कि कि मैं बहुत देर से अंदर हूँ, मुझे विटामिन डी की भी कमी हो गई है, मुझे बाहर निकलना चाहिए, सोशलाइज करना चाहिए, मेरा दिमाग ये 4 दीवारों में ही रह गया है ना, तैयार होना चाहिए, मे बी क्लियर अप करना चाहिए, तो मैं वो थोड़ा रैशनली सोच रही हूँ, थोड़ा सा एक दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी सोच रही हूँ। तो आई गेस थिंकिंग और फीलिंग में यही फ़र्क होता है, इमोशंस और लॉजिकली सोचने का। इस इमोशन में वो भी है कि सिंपैथी टुवर्ड्स अदर या फिर एम्पैथी, ये वाले फैक्टर्स भी आएंगे। थिंकिंग हाँ वो तो लेकिन वो उन सिचुएशंस पे डिपेंड करता है जब हमारे सामने कोई इंसान हो, हमारा लव्ड वन या कोई जानकार हो। यूजुअली हम लोग ये भी देखते हैं कि हमें सिंपैथी एक ऐसा इमोशन है जो कि हमें हमारे सिर्फ फैमिली मेम्बर्स या लव्ड वन के लिए फील नहीं होता। हम किसी दूर के इंसान का कोई इंसिडेंट सुनते हैं, जानते भी नहीं है, या कोई उनके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया, हमें मालूम चल जाता है, तो हम लोगों को बुरा फील होने लग जाता है। हम एम्पैथी नहीं करते हर किसी के साथ, अब किसी का एक्सीडेंट हुआ उसकी जगह अपने आप को रख के नहीं देखते हम लोग। बट हाँ, जो सिंपैथी एक ऐसा इमोशन है जिसके लिए हम लोग इमोशंस पे बहुत ज़्यादा बेस्ड होते हैं।
यूजुअली हम लोगों को मेजर सिचुएशंस में कहा जाता है एम्पैथेटिक रहो, दूसरे की जगह पे अपने आप को रख के देखो कि आप उसके पर्सपेक्टिव को भी ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, नहीं तो सिर्फ अपने आप को या अपने ओपिनियंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे। सिंपैथी में हम लोग ये कह सकते हैं कि सामने वाले की फीलिंग्स को हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, उसकी सिचुएशन को लेके हम क्या महसूस कर रहे हैं उसमें फीलिंग्स आ जाती हैं। Okay. तो वो हमेशा लॉजिकली नहीं होती। एम्पैथी हम लोग कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं थिंकिंग में आ जाती है, बट फीलिंग्स में यूजुअली सिंपैथी होती है। तो लास्ट हमारा आता है जजिंग और परसीविंग। तो बेसिकली जजिंग और परसीविंग दो टाइप्स हैं। परसीविंग में हम लोग फिर से इन्वर्ट चले जाते हैं, इस सिचुएशन में मैं कैसा फील कर रही हूँ डिसीजन लेने का। देख, पर्सनालिटी टाइप्स दोनों सिमिलर होती हैं, लेकिन बात एक छोटे छोटे फैक्टर्स का डिफरेंस होता है। परसीविंग में डिफरेंस है कि हम कितना ऑर्गेनाइज डिसीजन ले रहे हैं। इनवर्ड ये है मैं क्या फील कर रही हूँ, और उसमें मैं अपनी चीज़ों को शेड्यूल करने का, टाइम बनाने का, ऑर्गेनाइज करने का नहीं सोचती। बट अगर जजिंग पर बात करें हम लोग, तो यूजुअली उसमें हम लोग ऑर्गेनाइज एक शेड्यूल रख के इस सिचुएशन में दूसरे कैसा डिसीजन लेंगे वो सब सोचने के बाद हम लोग एक डिसीजन जो है फाइनलाइज करते हैं। ये हमारी लास्ट टाइप ऐसी है। बट हाँ, इसमें एक चीज़ ये होता है कि जजिंग के अंदर हम लोग दूसरों के पर्सपेक्टिव को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि ऐसी सिचुएशन हो तो ज़्यादातर लोग किस तरह का डिसीजन लेंगे, चाहे हम लोग उसके साथ एग्री भी नहीं करते, मेजॉरिटी किस चीज़ का ले रही है हम लोग उसके अंदर फोकस करते हैं। परसीविंग इनऑर्गेनाइज्ड हो सकता है, डिसऑर्गेनाइज्ड हो सकता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सेल्फ इम्पोर्टेंस भी रखता है क्योंकि हम अपने आप को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं उस चीज़ के अंदर। तो ये बेसिकली हमारी 4 पर्सनालिटी टाइप्स होती हैं जो कि है कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, बट एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा रिलायबल है कि एक पर्सन कितने रेंज में कैसा डिसीजन लेता है। मेजॉरिटी ऑफ टाइम वो हमें इन पर्सनालिटी टेस्ट के थ्रू पता लगता है। ठीक है। अब लास्ट वाला रह गया TA। ठीक है, जो पर्सनालिटी टेस्ट का जब भी हमारा रिजल्ट आएगा तो हम देखेंगे कि 4 अल्फ़ाबेट्स के साथ ना एक छोटा सा हाइफन डाल के एक और अल्फ़ाबेट है T या A का। बेसिकली वो हमारे पर्सनालिटी का टर्बुलेंट या एजर्टिव पार्ट बताता है। परसेंटेज के अकॉर्डिंगली हमें पता लग जाएगा एजर्टिव इज़ अ मोर लाइक काम हेडेड पर्सन, जिसमें अगर कोई आने दो कोई प्रॉब्लम आती है तो देख लेंगे टाइप्स कि हम लोग उसको एट मोमेंट भी हम लोग उसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, कि मैं इस चीज़ में पैनिक करने से मुझे सोल्यूशन नहीं मिलेगा, बट हाँ अगर मैं थोड़ा रिलैक्स करता हूँ, मैं टाइम देता हूँ, सोचता हूँ, तो मैं बेटर आउटकम निकाल सकता हूँ। ठीक है, इस तरह के लोग यूजुअली डिपेंडेबल होते हैं उन तरह की सिचुएशंस में जब फटाफट से डिसीजंस लेने हो, क्योंकि वो काम हेडेडली जल्दी डिसीजंस ले लेते हैं। जो टर्बुलेंट पर्सनालिटी होती है, हल्की सी प्रॉब्लम आई उनका पूरा इमोशनल बैलेंस बिगड़ जाता है, पैनिक हो गया, एंजाइटी हो गई, एकदम से लाइक वो चीज़ें उनको ग्रास्प करती हैं आके। कि टर्बुलेंट ना बेसिकली जब हम लोग प्लेन में भी ट्रैवल करते हैं तो टर्बुलेंस आती है, तो लाइक उस टाइम पे हमें बेल्ट भी खोल के, लाइक वॉशरूम भी आपको इमरजेंसी हो नहीं जाने देते, तो टर्बुलेंस एक उसी तरीके से होता है। कोई भी हल्की सी प्रॉब्लम आई तो लाइक इंसान का अंदर का पूरा हिस्सा हिल जाता है। बट अगेन इसकी परसेंटेज पे डिपेंड करता है। बहुत लोग हैं जो इसके मिड में आते हैं कि सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हम लोग इसमें काम हेडेडली सोचेंगे या फिर हम लोग पैनिक करेंगे। तो ये इसका लास्ट अल्फ़ाबेट का मीनिंग है। ओके, ਹੁਣ मैं कन्वर्सेशन लीड करना चाहूँगा टुवर्ड्स ए पर्सनैलिटी एक्चुअली ਸਾਨੂੰ हेल्प किस चीज़ से करोगे। मतलब मैंने इन्फॉर्मेशन मिल गई है, मैंने यूज़ के करना है, मैंने किस वे हेल्प आउट करोगे। फर्स्ट ਆਪਾਂ स्टार्ट करते हैं टुवर्ड्स आवर गोल्स एंड विजन्स। ठीक है, या फिर ਤੁਸੀਂ करना चाहोगे टुवर्ड्स पर्सनल लाइफ, क्या बेटर होगा। आई गेस दोनों का मिक्सचर ही सही है। पर्सनली स्टार्ट पर्सनल से करते हैं, मतलब नॉर्मल लाइफ में हमको कैसे इम्पैक्ट करते हैं चीज़ें। देखो, यूजुअली ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं अपनी पर्सनालिटी से सेटिस्फाइड हूँ। ये जो टेस्ट होते हैं ना, इनका मेजर पर्पस एक फाइनल आउटकम देना नहीं है। इनके आउटकम पे हम लोग 100% भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यूज़ पे बहुत निर्भर करता है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपने बारे में बहुत हाई पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, वैसे नहीं है तो आंसर्स वैसे सॉर्ट आउट करेंगे। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपने बारे में इतना जानते ही नहीं है, वो बस लाइक टाइम पास के लिए। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कि ऑनेस्टली करते हैं, क्योंकि लोगों को ना रिजल्ट की बहुत टेंशन होती है कि अगर इसमें हमने ऐसा कर दिया तो हमारा माड़ा रिजल्ट आएगा। बट उनको ये समझना चाहिए कि ये टेस्ट ऐसा है जिसकी आउटकम सिर्फ तुम्हें दिखनी है। ये टेस्ट एक इनसाइट की तरह है। ठीक है, तुम्हें अपने बारे में कितना मालूम है, कितना नहीं मालूम है, तुम अपने बारे में और जानते हो। फॉर एग्जांपल आपने ये जो भी तूने टेस्ट किया था, तूने टेस्ट किया, तुझे क्या नया पता लगा जब तूने टेस्ट किया, लाइक तुझे इंटरेस्टिंग लगा या क्या नए क्वेश्चन तुमने सॉल्व। मुझे एक चीज़ इंटरेस्टिंग लगी कि मैं अभी भी काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ। एक बार मैं ये अच्छा आया था, इससे मुझे एक चीज़ हेल्प हुई थी, क्योंकि जो मेरे गोल्स हैं ना उससे मैं इन लाइन कर पा रहा था। क्योंकि मेरा गोल है कि मैं लोगों के सामने आना चाहता हूँ, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ स्ट्रेटजी, एंड सेल्स में आगे आना चाहता हूँ। उसमें एक्सट्रोवर्ट होना फैक्टर काफ़ी करता है। हाँ हाँ हाँ,
पब्लिक स्पीकिंग में फैक्टर काफ़ी करता है। तो मुझे एक पॉइंट मिल गया था कि हाँ इस चीज़ को मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि जैसे तुमने बताया था कि ये पर्सनैलिटी फिक्स नहीं है, हम इन्हें चेंज कर सकते हैं, हम इन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर जो हमें सेफ्टी चाहिए हम उस हिसाब से इन्हें डेवलप कर सकते हैं। तो वो पॉइंट से मुझे ये चीज़ें पता लगी मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। एग्जैक्टली। प्लस मुझे पर्सनल लाइफ में अपना कई जगह तो यही लगा कि यार ठीक है, पर्सनल लाइफ में मैं इंट्रोवर्ट ठीक हूँ, या फिर एक चीज़ और मुझे अच्छी तरीके पता लगी थी जिससे मैं फुली एग्री भी कर रहा था कि मैं अपनी गट फीलिंग ज़्यादा सुनता हूँ, इंट्यूशन पे ज़्यादा चलता हूँ। कोई मेरा डिसीजन लेना होता है, अगर मेरी गट फीलिंग तगड़ी है उस पर मैं ज़्यादा चल जाऊँगा, चाहे उसके लॉजिटिक्स में ये कहें कि हाँ बिल्कुल सही चाहिए तो कर ले, गट फीलिंग कह रही है नहीं यार मत कर, मैं नहीं करता हूँ। तो इससे हाँ मुझे अपने मन में कुछ नहीं, मैं कहूँ काफ़ी चीज़ें पता लगी हैं, एंड कई चीज़ें जो मेरी पर्सनैलिटी में चेंज होने वाली हैं मुझे उनका ज़्यादा पता लगा। एज इन कि ओके यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। अभी लाइक जो असर्टिव और टर्बुलेंस वाला था ना, उसमें मेरा असर्टिव है बट 51% था वो। मैं स्टिल कहीं लग रहा है कि मैं सिचुएशन में पैनिक कर जाता हूँ, जैसे अभी हुआ, हल्का सा पैनिक कर जाता हूँ। मुझे वो फैक्टर्स पता लगे कि हाँ यहाँ पर सही होना है। तभी यहाँ पे जब मैं हुआ था मैंने पहले कहा ओके अब बात करते हैं। तभी वो अंकल गए तरस आ रहा है। सो ये फैक्टर था मेरा। तो इसे मुझे लगता है वैसे काफ़ी तो आंसर तूने ही क्लियर कर दिया कि मेजर पर्पस इस टेस्ट का यही है, अपने बारे में जान लो। अब हमें मालूम है मैंने ये चीज़ करनी है, ठीक है, हमें ये भी मालूम है कि कुछ तो ऐसा है जो मुझे उस चीज़ को करने से रोक रहा है। वो क्या रीजंस हो सकते हैं या मुझे क्या कदम उठाने हैं कि मैं उन रीजंस को एलिमिनेट कर सकूं, वो जरिया ढूंढना एक पर्सनालिटी टेस्ट के थ्रू हो सकता है। जैसे अभी तक इवॉल्व तक जहाँ तक पहुँचते जितने भी लोग हो गए उन्होंने अपना विजन का कुछ फैक्टर एनालाइज कर लिया होगा, बिकॉज आई रियली विश कि वो एक फैक्टर पता लगा ले कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है या फिर इस चीज़ में ग्रो करना है। तो उस अकॉर्डिंगली मैं चाहूँगा कि पर्सनैलिटी हमें कैसे हेल्प करेगी, ये टेस्ट कैसे हेल्प करेगा। हाँ, पता है पर्सनालिटी में ना एक ट्रिकी चीज़ क्या होती है कि जब हमने पढ़नी होती है पर्सनालिटी तो कहते हैं कि इंटरनल पर्सनालिटी मेजर चीज़ है, जब इम्प्रूव करनी होती है तो कहते हैं आउटर पर्सनालिटी मेजर चीज़ है। और वो क्यों कहते हैं मैं बताती हूँ। देख फॉर एग्जाम्पल अगर तू कोई वीडियो देखेगा ना पर्सनालिटी चेंज कैसे करें, तो वो कहेंगे अपने आप को ड्रेसअप करना शुरू करो, अपना स्टाइल चेंज करना शुरू करो, बातों में बोलना शुरू करो। वो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से हमारे डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड नहीं है क्योंकि वो हमारे मेंटल प्रोसेसेस आ जाते हैं। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल की बात करें, बाहरी की बात करें, तो हमें सबसे पहले मैंने कुछ वीडियोज़ और आर्टिकल्स पढ़े, उन्होंने कहा बाहरी चीज़ करना शुरू। अब जैसे हमने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में देखा था कि वो हमारा एक तरीके से सेट ही होता है, ठीक है, उससे हम लोग इजीली चेंज नहीं कर सकते। हम धीरे धीरे क्या आउटकम्स पे आते हैं, डिसीजंस पे आते हैं, वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस थॉट से रिलेटेड होते हैं। बट हमने ये भी देखा था कि उसको रिन्यू कैसे किया जा सकता है। अगर मैं आज से कोई चीज़ जो है सोचने लग जाऊँ, मैंने अपने आप को एक्सट्रोवर्ट करना है, तो मैंने एक पर्सन की वीडियो देखी थी, उसने कहा कि मैं अपने आप को एक्सट्रोवर्ट करना चाहता था, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को खुला बताना चाहता था, मैंने क्लब ज्वाइन करा, ठीक है, मैंने वहाँ जाके लोगों से बात करनी शुरू की। क्या मुझे वो चीज़ कंफर्टेबल लगी? नहीं। क्या मेरा वहाँ से भागने का मन किया? बिल्कुल 110%। मैं बहुत ज़्यादा इरिटेटेड था, अनॉयड था, बथेरी बार मैं अकेले बैठा रहा, बिल्कुल हाँ। बट क्या धीरे धीरे करके मैंने दूसरों की बातों को, दूसरों के इंटरेस्ट को, खुद क्या बोलूँ वो सीखना शुरू किया। एग्जैक्टली वो हम लोग धीरे धीरे शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली वो चीज़ कंफर्टिंग नहीं लगेगी कि हाँ भाई आज मैंने एक्सट्रोवर्ट बनना है, मैं बाहर गया 4 लोगों से बात की तो वाह मैं एक्सट्रोवर्ट बन गया। नहीं होता ऐसा। धीरे धीरे करके वो एक ऐसी डाटा है जो कि हम लोगों को अपने माइंड में फिक्स अप करना पड़ता है, और वो बहुत टाइम बाद आता है, बहुत एफर्ट। जब हम लोग पर्सनालिटी देखते हैं ना तो वो 2 चीज़ों का मिक्सचर होती है। एक होती है हेरिडिटरी यानी कि हमारी जीन्स, और दूसरा एनवायरनमेंट। हेरिडिटरी वाले तो ज़्यादातर स्टेबल होते हैं, उनको हम लोग बदल नहीं सकते, तो माँ बाप से मिले जो मिला है। दूसरा होता है हमारा जो एनवायरनमेंट से, किसी की लाइफ में कोई मेजर इंसिडेंट हुआ, जैसे मैंने लोगों की पर्सनालिटी मेजरली चेंज होती देखी लॉकडाउन में। लॉकडाउन में लोगों ने अपना एक ऐसा कंफर्टेबल स्पॉट बना लिया कि उनको लॉकडाउन के बाद उसमें से निकलना बहुत मुश्किल हुआ। बहुत से लोग ऐसे थे जिनको मैंने बड़ा कम्पिटिटिव, बड़ा इंटेलिजेंट देखा था पहले, जिसमें से मैं खुद एक थी लॉकडाउन से, बट लॉकडाउन के बाद एकदम डाउन। बहुत टाइम लग गया उन्हें दोबारा से ये लाइफ में वापस आने के लिए, जो कि उन्होंने 2 साल सिर्फ घर में निकाले और उससे पहले बाहर ही निकाली थी। पर्सनालिटी ऑब्वियसली लोग पहले के तो साइकोलॉजिस्ट मानते भी नहीं थे कि ये चेंज हो सकती है। दे लाइक कि स्टेबल है, जैसी है वैसी रहेगी। बट जब हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर्स पे आते हैं, इतनी वीडियोस देखते हैं यूट्यूब के ऊपर, डिसिप्लिन कैसे लाएं, ऑर्गेनाइज कैसे बने, स्केड्यूल को कैसे फॉलो करें, लाइफ को बैक ऑन ट्रैक कैसे लेके, अगर ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं तो पर्सनालिटी क्यों नहीं चेंज हो सकती, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो पर्सनल लाइफ हो।
तो अगर हम ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें अगर हम लोग चेंज कर सकते हैं, एक पर्सन इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बन सकता है, एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट भी बन सकता है, स्मार्ट भी बन सकता है कि कितने लोगों के सामने ओपन अप होना है, कितने लोगों के सामने नहीं होना। आई थिंक कि माइंड एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग अगर ट्रेन करना सीख जाए तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको हम एडजस्ट नहीं कर सकते, जिसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एक माइंड बेसिकली हम लोग ये भी देखते हैं कि जैसे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक भी है एक, अगर हम लोग माइंड, और बहुत से पोएम्स और बुक्स के अंदर ना ये चीज़ लिखी है कि माइंड एक ऐसी चीज़ है जिसे अगर आप कंट्रोल करना सीख जाओ तो आप पेन तक को आप कितना फील कर पा रहे हो उसे भी रिड्यूस कर सकते हो। आप किसी सिचुएशन में कैसा सोच रहे हो, कैसा रिएक्ट कर रहे हो, उससे सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। तो अगर हम लोग इतने लेवल ऑफ इंटेलिजेंस पे पहुंच सकते हैं तो एक पर्सनालिटी जैसी छोटी चीज़ को तो हम वैसे भी चेंज कर ही लेंगे। तो आई गेस कि एक इंसान के गोल्स जो हैं, विजन्स जो हैं, वो उसकी पर्सनालिटी पे इसी तरीके से बेस्ड है, क्योंकि पर्सनालिटी उसे लेके जा रही है वहाँ तक, एक शिप की तरह है जो उसको वहाँ तक बहा के लेके जा रही है, तो वो उस तरीके से बहुत मैटर करती है उसमें। तभी वो लाइक जब हम देखते हैं जो शाओलिन मॉन्क्स होते हैं वो अपने अपने इस लेवल तक ट्रेन कर लेते हैं कि उन्हें फिजिकल पेन फील नहीं होता, पेन फील नहीं होता, या फिर उन्हें कोई मेंटली ऐसी चीज़ बहुत जल्दी अपसेट नहीं करती, माइंड उनका जल्दी डाइवर्ट नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, इस फील्ड में लाइक आज के डे एंड टाइम में हमारा फ़ोन है, हमारे सबसे पास रहता है, सबसे ज़्यादा पास रहता है, इसका पर्सनैलिटी पे हमारी कितना इफेक्ट है? इसका पर्सनालिटी पे बहुत इफेक्ट है। देखिए हम लोग एक दो टर्म्स होती हैं, एक फोमो और जोमो, सुनी होंगी शायद, फियर ऑफ मिसिंग आउट और जॉय ऑफ मिसिंग आउट। फोमो जो है ना लाइक एक बीमारी की तरह बंदे को पकड़ती है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जब कंपैरिजन में आ जाते हैं ना, हम लोग सोशल मीडिया देखते हैं, भाई हमें लग्जूरियस लाइफ नज़र आती है, चाहे वो कैमरे चलाने से पहले वो बंदा रो रहा हो, लड़ रहा हो किसी से, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, फ़ोन चलाया उसने, वो हंसा, उसने 2 ड्रेसेस दिखाई, हमें लगता है उसकी लाइफ बहुत लग्जूरियस है, ठीक है। हम लोग उस चीज़ को एक कॉम्प्लेक्स की तरह लेना शुरू कर देते हैं। इसमें एक वीडियो देखी थी, उन्होंने ना एक एग्जांपल बताया कि हमारी पर्सनालिटी बहुत छोटे फैक्टर्स से ना डिफ़र करती है। अब जैसे कि आज की जनरेशन को रिलेशनशिप्स का सबसे अच्छे से समझ आता है। एक पर्सन रिलेशनशिप में था, उसको वो रिजेक्ट हो गया, डंप हो गया, हम लोग क्या करेंगे, उसके बेसिस पे अपने बारे में कुछ थॉट्स बनाएंगे। मे बी मैं लवेबल नहीं हूँ, मे बी मुझ में कोई प्रॉब्लम है, मे बी मैं वर्दी नहीं हूँ, वो प्रॉब्लम्स, ठीक है। उन थॉट्स के बेसिस पे हम अपने बारे में कुछ कंक्लूजन्स बनाते हैं, राइट। वो कंक्लूजन्स यूजुअली नेगेटिव होते हैं। अब वो हमारे बिहेवियर को इफ़ेक्ट करते हैं, हम किस तरीके को, सिचुएशन को कैसे समझते हैं उसे इफ़ेक्ट करते हैं, कैसा रिएक्ट करते हैं किसी इंसान के साथ वो भी इफ़ेक्ट करते हैं, और कोइंसिडेंटली यही 3 फीचर्स हमारी पर्सनालिटी भी बनाते हैं, ठीक है। तो लाइक छोटी छोटी चीज़ें पर्सनालिटी को एक बहुत मेजर लेवल पर जो है क्या कहते हैं उसको, इफ़ेक्ट कर देती है। तो वही चीज़ है, जब हम लोग एक दूसरे के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं ना, हम लोग, अब हर किसी के माइंड में यार अपनी लाइफ को लेके एक आइडिया तो होता ही है कि नहीं, मैं भी तो वो चीज़ डिज़र्व करता हूँ, मैं वो बॉडी डिज़र्व करता हूँ, मैं भी वो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड डिज़र्व करता हूँ, मैं भी वो लाइफ, वो हाइप, वो फेम डिज़र्व करता हूँ। वो कहीं ना कहीं मेंटली हमें बहुत प्रॉब्लम देती है। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि पहले के टाइम में डिप्रेशन, एंजाइटी नहीं थी, पर लोगों की विल पावर स्ट्रॉन्ग थी, जैसे तूने, हमने पहले भी बात की। आज के टाइम में हल्की सी बात होगी, तूने मुझे बोला ना कि परीना जो तूने पॉइंट बोला वो सही नहीं है, अब या तो मैं उसे एज अ सोर्स ऑफ इम्प्रूवमेंट लूँ, या फिर एक मैं उस पॉइंट को लेके ऐसा अटक जाऊँ कि यार बोला कैसे इसने? हाँ, बोला कैसे इसने, कि मैं इससे ज़्यादा कि हाँ मुझे हर्ट हो गया, मैं डिसअपॉइंट हो गई। आजकल की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हम छोटी से छोटी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना लेते हैं कि हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स के बहुत बड़े रीज़न तो हम खुद बन जाते हैं। ये फ़ोन हो, सोशल मीडिया हो, हाँ एक लेवल तक चलाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत से लोग हैं जो कि इसे लाइक एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट मानते हैं, फाइन एंड ऑल। जब हम इसे कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि वो एक सेलिब्रिटी है, मैं वो डिज़र्व करता हूँ, आई गेस वो कहीं ना कहीं मेंटली बहुत डिस्टर्ब करता है, और ऑब्वियसली पर्सनालिटी तो है ही दिमाग से रिलेटेड, तो वो भी ऑब्वियसली इफेक्ट होती है उसके साथ। प्लस हमारी एक पर्सनैलिटी का एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, हमारे आसपास के लोगों की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग हम कई बार ढालने के खुद को कोशिश करते हैं कि यार ये पर्सन मुझसे ये चीज़ चाहता है, मैं वैसा बन जाता हूँ, हाँ। ये मुझसे ये चाहता है, मैं ऐसा बन जाता हूँ, हाँ। बट क्विकली ऐसे शिफ्ट कर रहे होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम खुद को खो देते हैं। ये चीज़ मैंने पर्सनली फेस की थी। प्लस हमारे काफ़ी खास दोस्त गुरशरण ने सेम चीज़ फेस की थी, एंड इस फैक्टर में ना ओके शायद सामने वाला पर्सन आपको कुछ टाइम के लिए एक्सेप्ट कर ले, आप खुश हो जाए, बट अंदर से आप खुश नहीं हो गए, हंस लो खुश नहीं हो, वो पार्ट आ जाता है। ऐसी सिचुएशन में बंदा क्या करे, मतलब
उसे ये रियलाइज़ कैसे हो कि यार भाई तेरे लिए हाँ तेरी खुशी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम्म मुझे तो जब मैंने ये थॉट आया था माइंड में तब मुझे क्लियर हो गया था। एक एलेक्स ने लाइन गई थी, एलेक्स और मुझे, उसने कहा था कि जिन लोगों की एक्सपेक्टेशंस या फिर जिन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में आप सोच रहे हो, नेक्स्ट 2 to 3 जनरेशन में सब मर जाएंगे। सो rather than thinking more about them, try to do more what you want to do। ये पर्सन रियलाइज कैसे करे? देख सिंपल सी देख, रियलाइज उसको हो जाता है कहीं ना कहीं पॉइंट पे हो जाता है कि ये चीज़ मैं नहीं करना चाहता। यूजुअली जैसे तूने कहा कि सोसाइटी और फैमिली मेजर इंस्टिगेटर्स होते हैं इस चीज़ के, जिसकी एक्सपेक्टेशंस को हम लोग मापना चाहते हैं। मैंने तुझे बताया था 3 इडियट्स का, मैंने वो सीन बताया था ना तुझे कि वो उसे कहता है कि चिट्ठी हाथ में थी, टैक्सी बाहर खड़ी थी, एक हिम्मत कर लेता तो पूरी ज़िंदगी डिफरेंट हो जाती। वो लोगों को, पहले लोगों ने बहुत इस चीज़ को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, ठीक है। हमारे लिए ट्रेडिशनली सोसाइटी वैसी चलती आ रही थी, जो बाप ने किया बेटा भी वही करेगा, डॉक्टर है डॉक्टर बनेगा, लॉयर है लॉयर बनेगा। एक चीज़ जो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा नज़र आती है ना, कि लोगों ने कैसे अपने इन चीज़ों को रिवोल्ट करना शुरू किया है, अपने इंटरेस्ट को फाइंड करना शुरू किया है, जो कि मुझे काफ़ी, अब जैसे हम सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, सोशल मीडिया भी इसमें बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है कि लोग जो है वो एक बार कोशिश तो ज़रूर करते हैं और इंटरेस्ट पे फोकस करने की, उन्हें ढूंढने की। नहीं तो हर किसी का वही एक लाइफ का पैटर्न बन गया था कि पढ़ाई करनी है, जॉब करनी है, शादी करनी है, बच्चे करने हैं, एंड दैट्स इट। गैरी वेनरचक की हमने एक वीडियो देखी थी, उसमें उसने यही कहा था, कहता कि तुम लोग अपने पेरेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जॉब कर लोगे, ठीक है, 50 साल के हो जाओगे, 60 साल के हो जाओगे, ओल्ड एज में पहुंच जाओगे, तुम ये रियलाइज़ करोगे कि तुमने तो ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं, ठीक है। मेरे खुद के दादू हैं, वो मुझे आज के टाइम में ये नहीं कहते कि काश मैंने वहाँ जॉब कर ली होती, मैं एक क्लास और पढ़ लिया होता, नहीं, वो कहेंगे कि यार काश मैं कभी बाहर गया होता, काश मैंने वहाँ ट्रिप लगाई होती, काश मैंने ये मज़ेदार काम किए होते, है ना, ये ट्राई किया होता ज़िंदगी में, मैंने ड्रिंक तक नहीं की आज तक। बंदा लेट उम्र में जाके ये सब रियलाइज़ नहीं करता कि यार काश मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया होता, है ना। पर ये चीज़ ज़रूर है उसमें कि हाँ, गवर्नमेंट जॉब में अगर पेंशन नहीं आ रही, बाद में पैसे की तंगी है, फिर बंदा ज़रूर सोचता है कि यार गवर्नमेंट जॉब लेनी होती। बट हाँ, इसमें ये चीज़ लेकिन ज़रूर है जो तूने कहा, पेरेंट्स और सोसाइटी का प्रेशर बहुत हैवी होता है, क्योंकि यूजुअली हम लोग ना अपने पेरेंट्स के बहुत ज़्यादा एहसान के नीचे होते हैं। इंडियन सोसाइटीज़ वैसे भी प्राइवेसी नाम की चीज़ नहीं होती, कुंडी तो वैसे ही डेकोरेशन के लिए लगी होती है हमारे दरवाज़ों पे, है ना। माँ बाप ने अंदर आके दरवाज़ा तो खोल ही जाना है कि बच्चा जो मर्जी कर रहा हो अंदर, उम्र जो मर्जी हो, प्राइवेसी नहीं है। 25 साल भी हो जाओगे तो बच्चे को माँ से पूछ के जाना पड़ता है कि मैं जाऊँ जरा दोस्तों के साथ। वो हमारी सोसाइटी ट्रेडिशनली वैसी रही है, तो हम लोगों ने पढ़ाई भी वैसी की है, जॉब्स भी वैसी की हैं। चेंज जो है ना, हम लोग हमेशा, सोशियोलॉजी भी सब्जेक्ट है ना मेरा, तो उसमें यही पढ़ते हैं कि चेंज एक दिन में नहीं आता, बट एक दिन ज़रूर आता है, जो कि बहुत फेमस लाइन है। तो आज के टाइम में हम ये पॉडकास्ट क्यों बना रहे हैं, ताकि लोग देखें और उन्हें पता लगे कि भाई तुम भी करो, तुम भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि तुमने भी IPS का एग्ज़ाम देना है, तुमने भी गवर्नमेंट पेपर देने हैं, तुमने भी रेलवे के एग्ज़ाम्स देने हैं, नहीं, तुमने भी मल्टीनेशनल कंपनी में जाना है या इंजीनियरिंग पढ़नी है, नहीं, कि तुम एक बार तो मौका दो। एलेक्स हरमोजी का मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट उसने भी कितना बोला कि मेरे कितने बिजनेसेस फेल हुए, 9 बिजनेसेस, बहुत बिजनेस फेल। और अगर हम आज के टाइम में देखें तो ही सक्सेसफुल, लोग उसे सुन रहे हैं, लोग उसके थ्रू इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए टाइम लगता है, सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी नहीं मालूम, बट जब तक हम ट्राई नहीं करते, 50 साल की उम्र में मैंने अभी ट्राई किया, एटलीस्ट मुझे ये तो होगा कि हाँ यार मैंने ट्राई किया। अभी अगर हम लोग उस 50 साल की उम्र में जाके पेरेंट्स को ब्लेम करेंगे कि हाँ हमने पेरेंट्स की वजह से ये चीज़ ले ली थी, वहीं अगर मैंने कोई ऐसा करियर चूज़ किया जो मैं कर रही हूँ, 50 साल की उम्र में जाके इकलौता पर्सन जो ब्लेम करने के लिए होगा वो मैं खुद होंगी, कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैंने चूज़ किया, मैंने फर्दर किया। रियली वंडरफुल पॉइंट, थैंक यू। सो प्रिया, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਟਰਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਐਟਲੀਸਟ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹਲੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਆ, ਬਟ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਜਾ ਕੇ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੁਣ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਬਚੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਟਰਾਈ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਏਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ।
ਤੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਿਗਰੈਟ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਲੇਮਸ ਹੋਊਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਡੈਥ ਬੈਡ ਤੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਗਰੈਟਸ ਹੀ ਸੀ ਸਿਰਫ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਖਿਜ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਬਾਈ ਦੀ ਐਂਡ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟੌਕਸਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਫੇਸ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇੱਕਦਮ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆਈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਇਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਸਤੇ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਰਿਗਰੈਟ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ तो मैं ये कराऊंगा कि वो सब तो गलत बंदा बन के रहे इस दुनिया का, वो ये कभी नहीं चाहोगे। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਨੈਰੀਓ 'ਚ ਉਹਨੇ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਪਰਸਨ ਬੈਸਟ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੋਗੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉੱਦਾਂ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਬਟ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕਾਫੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਨਵਾਂ ਕੰਸੈਪਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰਸ਼ਿਪ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਲਜ ਹੀ ਕਰ ਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ MBA ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਾ, ਲਾਈਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਅੱਗੇ ਟਰਾਈ ਕਰ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਵੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਡਿਗਰੀ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਜੀ ਲਊਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਲੋਕੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ 1.5 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਮੇਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਰੋਂਗ ਇਨ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ, ਬਟ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਟੌਪ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਾਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ ਇਹਨੇ ਕਰਤਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ 'ਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਥ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਾਰੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਔਨ YouTube। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਾਲਜਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪਈ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਕੰਟੈਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਿਰਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਸ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਮਨੀ ਅਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਆਪਸ਼ਨਸ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਲੋਕੀ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਬਟ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼, अपना लक क्रिएट करो rather than blaming। बिल्कुल बिल्कुल, आई डू एग्री विद दैट। हमें हमारी टीचर्स जो है ना आजकल गवर्नमेंट कॉलेज की टीचर्स भी ये सिखाती है कि बेटा इस टाइम पे स्किल सीखो, जितने स्किल्स तुम इस उम्र में इकट्ठे कर सकते हो ना, चाहे वो एक छोटा बेकरी का कोर्स क्यों ना हो, कोई स्किल का सीखो। तुम जितना ज़्यादा अभी सीखोगे ना, तुम्हारे पास उतनी अपॉर्चुनिटीज़ है आगे जाके करने के लिए। भाई बंदा एक छोटी दुकान लेके बेकरी खोल देता है अगर केक और कुकीज़ पकानी आ जाए, बंदे के स्किल्स अब, लेकिन हाँ सिर्फ केक्स पकाने तक रिलेटेड नहीं है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी है। हल्का सा एक स्किल आज सीख लेते हैं ना, वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा आगे जाके, कहीं ना कहीं। बट हाँ गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वो रहना चाहिए। अगर आपका वो ड्रीम है, आपका वो गोल है, अगर आपने वो अचीव करना है, अगर हम गोल की यहाँ पे बात कर रहे हैं, आपने वो अचीव करना है तो रखो, बिल्कुल अपनी मोटिवेशन भी वहीं रखो, जो कि मोटिवेशन हमने पहले डिस्कस किया था मोमेंटरी होती है, बट अपने एफर्ट्स उस तरफ को रखो कि अपने गोल को अचीव करने के लिए। बट हाँ अगर तुम स्किल सीखना चाहते हो, कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहते हो तो ज़रूर करो। इसके बाद कि तुम किसी और को ब्लेम दो, जो कि ईजीएस्ट चीज़ है करनी, किसी और को ब्लेम करना, तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तेरे पॉइंट पर। प्लस ब्लेमिंग में लोग ऐसा क्यों करते हैं कि जैसे सबसे ईजी पार्ट है, उन्हें कैसी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मतलब लोग क्यों करते हैं ज़्यादा ब्लेमिंग? देख प्रेशर लेना किसी को भी पसंद नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। अब अगर मुझे मेरी तेरे साथ कोई कॉन्वर्सेशन हुई, मेरी गलती है, तूने मुझे सुनाया, मुझे नहीं पसंद कि मैं सुनूं या मैं अपने आप को वो नेगेटिव पर्सपेक्टिव में मैं तेरे पे ब्लेम डालूं, ये बहुत जजी है, उसका काम बोलना है। क्यों मेरे ऊपर बोझ नहीं आया, मुझे वो चीज़ के साथ कोप अप करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने तेरे ऊपर सुट दी बात कि भाई जाए उधर जाए, मेरे ऊपर बोझ ना रहे। हर किसी को केयर फ्री रहना बहुत पसंद है, वो जो एक हमारा कंफर्ट जोन होता है ना, जो कि हम लोगों का फेवरेट टाइम ऑफ द डे होता है, जिसमें हम लोगों को अपनी पसंद की चीज़ें करनी पसंद है ना, वो एक कंफर्ट से बाहर आना किसी को पसंद नहीं है। ठीक है, मुझे अपॉर्चुनिटी मिले, मैं घर से बाहर ना निकलूँ, मैं घर में बैठी रहूँ, मैं मूवीज़ देखूँ, मैं खाऊँ, मैं बुक्स पढूँ, कुछ भी करूँ, पर वो क्या वो पॉजिटिव है अगर मैं लॉन्ग रन में करूँ? नहीं है वो चीज़ पॉजिटिव। एट द एंड ऑफ द डे बंदे को अपने वो छोटे से कंफर्ट जोन से बाहर आके वो जो अनोयंस होती है, इरिटेशन होती है, उससे डील करना ही पड़ता है, झेलना ही पड़ता है। सो इसी के साथ टॉपिक एंड करते हैं। हाँ
एंड इट वॉज रियली आई ओपनर फॉर मी एज वेल। मुझे मेन पॉडकास्ट करना पसंद इसलिए होता है कि ना मेरे नए नए एक्सपीरियंस सुनने को मिलते हैं। मेरी नॉलेज काफ़ी लिमिटेड है हाँ एंड मैं ऐसे ही एक्सपेंड करना चाहूँगा क्योंकि सुन के, क्योंकि ना मुझे एक चीज़ होती है कि जब तक ना मुझे सेल नहीं हुई वो चीज़ मैं नहीं मानता। बिल्कुल बिल्कुल 4 बंदे आके मैं कह देना बट मुझे नहीं कन्विंस हुआ तो मैं नहीं कन्विंस हुआ। हाँ। बट जब ऐसी कन्वर्सेशन जाती है, डीप कन्वर्सेशन जाती है, काफ़ी पॉइंट्स क्लियर जाते हैं। जो मेरे माइंड में क्वेश्चन हो मैं बोल सकता हूँ, मैं पूछ सकता हूँ, उसका साथ का साथ रिप्लाई मिल गया, सेटिस्फैक्ट्री मिल गया आंसर, एंड विद दैट आई एम सेटिस्फाइड। ओके, सो इस टेस्ट के बाद अब आपको पता लग गया कि जो आपके गोल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको कौन सी पर्सनैलिटी चाहिए एंड आपकी करंट पर्सनैलिटी क्या है आपको उसका पता लग गया। अब इन दोनों चीज़ों में आपको गैप दिख रहा होगा कि आपकी करंट पर्सनैलिटी एंड जो आपकी फ्यूचर एक्सपेक्टेड पर्सनैलिटी है। अब इस गैप को फिल करने के लिए छोटे छोटे स्टेप लेने शुरू करें कि लाइक अगर आप इंट्रोवर्ट ज़्यादा हैं तो थोड़ा थोड़ा लोगों से मिलना शुरू करें, बातें करना शुरू करें, एंड सो एंड सो जो हमने बातें इसमें डिस्कस की हैं वैसे थोड़ा थोड़ा चेंज लाना शुरू करें ताकि अल्टीमेटली वो गैप कवर हो जाए। टारगेट हमारा ये नहीं है कि हमने 1 दिन में, 2 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 साल में सारा बेटर करना है, बट टारगेट है कि अल्टीमेटली हमने बेटर होना है। टाइम कितना भी लगे दैट डज नॉट मैटर, द पॉइंट इज दैट यू आर गेटिंग बेटर। यस यार क्या राइमिंग हुई है। यस ओके, विद दैट वी एंड दिस पार्ट।